वेलकम टू द स्टडी भारत में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे यूजीसी एंटी पेपर 1 का लेक्चर नंबर 39, जिसका नाम है क्लासरूम कम्युनिकेशन। अगर आपको जेआरएफ करना है तो आप वीडियो ये देखिए, क्योंकि हमारी वीडियो आपके बहुत काम आएंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको डेली का वीडियो लिंक मिलेगा, तो आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप डेली बस टेलीग्राम पे ऊपर जो वीडियो लिंक है उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको पेपर 1 का स्टडी मटेरियल चाहिए, इसकी कॉस्ट है 1200 रुपये। तो ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। तो ये आपको कंप्लीट और अपडेटेड सिलेबस मिलेगा। इसके बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूजीसी नेट पेपर 1 का स्टडी मटेरियल जो है वो पीडीएफ में भी अवेलेबल है, जिसकी कॉस्ट है 495 रुपीज़। ये फुल कोर्स है। अगर आपको विदाउट मैथ और रीजनिंग चाहिए, इसकी कॉस्ट है 350 रुपीज़। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, इसकी कॉस्ट है 200 रुपये। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको डेली लिंक तो देंगे, साथ में पीडीएफ देंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे हमारा, तो वो बिल्कुल फ्री है, उसमें आपको पहला वीडियो लिंक मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसकी ज्वाइनिंग फ़ीस है 200। तो इसमें आपको वीडियो लिंक भी मिलेगा, साथ में उसका पीडीएफ भी मिलेगा। आपको अपनी सारी जानकारी अपना पूरा एड्रेस हमें इस नंबर के ऊपर सेंड करना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बाकी की जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे क्लासरूम कम्युनिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्लासरूम कम्युनिकेशन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चन इसमें आ चुके हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, बस 2 दिन में हमारा ये टीचिंग एप्टीट्यूड ख़त्म होने वाला है, तो फिर हम बाकी टॉपिक पे फोकस करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्लासरूम का मतलब जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट पढ़ते हैं वो होती है क्लासरूम। ठीक है, यानी कि एक रूम में जब एक क्लास लगाई जाती है, या क्लास का मतलब जो एक टीचर और एक स्टूडेंट जहाँ पे बैठते हैं जिस कमरे में, उसे बोलते हैं क्लासरूम। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ है कि आपस में वहाँ पे कम्युनिकेशन क्या होता है कि जैसे टीचर बच्चों को पढ़ाता है और बच्चे उसकी बातों को सुनते हैं, वो होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी कि एक दूसरे को इंटरेक्ट करना। कम्युनिकेशन का मतलब है कॉमन। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जब 2 व्यक्ति अपने विचार आपस में साझा करते हैं तो उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए जानते हैं कि क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है, देखिए, व्हेन टीचर कम्युनिकेट्स विद स्टूडेंट्स ही शेयर्स इन्फॉर्मेशन विद देम। यानी कि जब टीचर स्टूडेंट के साथ जो कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, तो अपने विचार जो है, जो अपनी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि जब टीचर स्टूडेंट के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन। दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी फैक्ट्स, फीलिंग, ओपिनियन और इंस्ट्रक्शन। ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये फैक्ट्स, इनके तथ्य हो सकते हैं, फीलिंग्स हो सकती है, ओपिनियन हो सकती है, या इंस्ट्रक्शंस हो सकती है। मान लीजिए क्लास में एक टीचर है, वो बच्चों को समझा रहा है, ठीक है, कोई पढ़ाई करवा रहा है, कुछ पढ़ा रहा है, तो वो भी कम्युनिकेशन है। अगर उनको वो कुछ ओपिनियन या कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो वो भी कम्युनिकेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि टीचर का बच्चों को क्लास के अंदर कुछ समझाना, कुछ नॉलेज शेयर करना, वो क्या हो गया, क्लासरूम कम्युनिकेशन। These are ideas in his mind which encode into message made up of sign so that स्टूडेंट्स कैन रिसीव नॉलेज। देखिए, टीचर के जो माइंड में, जो टीचर के दिमाग में जो आइडिया होता है वो उसे इनकोड करता है। इनकोड का मतलब होता है कि वो मैसेज को भेजता है, तो बच्चे उसको रिसीव करते हैं। यानी कि टीचर के दिमाग में जो चल रहा है, जो टीचर पढ़ाना चाहता है, जो कुछ कहना चाहता है, वो उसके दिमाग में होता है। तो वो उस मैसेज को, अपने दिमाग में चल रही बातों को टीचर जब बच्चों को समझाता है, तब बच्चे उसे रिसीव करते हैं, उस नॉलेज को रिसीव करते हैं। तो वे हो गया कम्युनिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या हुआ कि जब टीचर बच्चों को समझाता है, पढ़ाता है, तो बच्चे उस नॉलेज को लेते हैं, तो उसे बोलते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन में दो चीज़ें होती हैं हमेशा। एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। ठीक है, यानी कि टीचर अपनी नॉलेज जो दे रहा है वो हो गया सेंडर, बच्चे उसे रिसीव कर रहे हैं, वो हो गए रिसीवर। ठीक है, तो इसे कोडर डिकोडर भी कहते हैं, इनकोडर और डिकोडर। ठीक है, सेंडर को इनकोडर बोलते हैं और रिसीवर को डिकोडर भी बोलते हैं। तो ये तो इसकी इंट्रोडक्शन। आइए जानते हैं इसके बारे में अब। देखिए, टीचर ट्रांसमिट दिस मैसेज इज बाय मीन्स ऑफ सम मीडियम। अब देखिए, हमने ये बात की है कि यहाँ पे जो टीचर पढ़ा रहा है बच्चों को, जो अपनी नॉलेज दे रहा है,
पर वो किस तरीके से नॉलेज देगा, यानी कि अगर टीचर ने कोई नॉलेज शेयर करनी है बच्चों को, वो तो होगा कम्युनिकेशन। अब वो अपनी नॉलेज कैसे शेयर करेगा, किस हिसाब से करेगा, कौन से वे हैं, ठीक है, आइए वो जानते हैं। देखिए पहला था ओरल। ओरल का मतलब स्पोकन। जब टीचर बोल के किसी बच्चे को या क्लास के बच्चों को जब समझाता है तो उसे बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन, जब ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख के दिखाता है तो बच्चे उसको नॉलेज को रिसीव करते हैं तो उसे बोलते हैं रिटन कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल, ना ही वो इसमें बोलता है ना ही इसमें वो लिखता है, तो इसमें क्या है, वो कोई चार्ट, कोई पिक्चर या कोई डायग्राम या कोई एक्शन करके दिखाता है, ठीक है। यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होगा कि टीचर ने कुछ बच्चों को समझाना है तो एक चार्ट पे बना के चार्ट पे समझा देगा, पिक्चर पे, डायग्राम पे या एक्शन पे एक्शन करके दिखा देगा, तो ये क्या हो गया, ये नॉन वर्बल। यानी कि जो कम्युनिकेशन है, टीचर अपना मैसेज बस होता क्या है कि टीचर को एक मैसेज को पहुंचाना है, अपनी नॉलेज को शेयर करना है, ठीक है। तो वो ओरल से करेगा, बोल के या लिख के या बिना बोले और बिना लिखे नॉन वर्बल से, ठीक है फ्रेंड्स। ये तीनों ही तरीके क्या है, ये कम्युनिकेशन के तरीके हैं किसी क्लासरूम के अंदर। द स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स आर ओनली टू ऑफ वेरी मैनी मीडिया। One must be aware of the fact that we communicate not only with words but through our apparent attitude and action। देखिए जो स्पोकन और रिटन वर्ड्स है वो दो तरह से हो सकता है, ठीक है। तो एक तो हो गया जिसमें हमें फैक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि टीचर क्या जैसे हम किसी को क्या कहना चाहते हैं तो बच्चे क्या समझ रहे हैं ऐसे, ठीक है। यानी कि जो टीचर ने बच्चों को समझाना है तो बच्चों को भी पता होता है कि टीचर ने हमें क्या समझाना है। जैसे होता है ना कि टीचर कोई लेसन के बारे में कुछ पढ़ाना होता है तो पहले बताएगा हमें ये लेसन पढ़ेंगे, फिर बच्चे उसको सुनते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मोस्ट ऑफ्टन इन द क्लासरूम दैट्स द स्पोकन वर्ड्स इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन because it enables to use voice inflection and tone to underline the emphasis the meaning of the message। देखिए इसमें क्या है कि जो क्लासरूम में हमेशा जो है वो वर्ड, जो शब्द है उसको बोल के समझाया जाता है, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाता है। यानी कि किसी क्लास के अंदर अगर टीचर कुछ बोल के समझा रहा है तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो वॉइस है, जो टीचर की आवाज़ है, जो टीचर समझा रहा है तो वो बच्चों को जल्दी में समझ में आएगा जिस टोन के हिसाब से समझाएगा। यानी कि अगर ये मान के चलिए कि अगर टीचर ने कोई वर्ड या कोई लाइन या कुछ जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट पढ़ाना है तो उसको वो अलग से पढ़ाएगा, थोड़ा सा टोन को अपना हल्का या भारी कर देगा, तो बच्चे उसको टोन को समझेंगे कि हाँ हमें इस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया। Voice communication also enables the teacher to make use of direct feedback from the students so that the teacher can know what the student are hearing and what they are failing to hear। देखिए इसमें क्या है कि वॉइस कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जब टीचर बच्चों को पढ़ाता है वॉइस कम्युनिकेशन के द्वारा, यानी कि जब टीचर क्लास में आकर बच्चों को समझाता है, पढ़ाता है, बोल के समझाता है, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे जो है डायरेक्ट फीडबैक देते हैं टीचर को। जैसे मान लीजिए कि क्लास में एक टीचर ने बच्चों को पढ़ाया तो वो पूछेगा कि क्या आपको समझ में आया। अगर बच्चे बोलेंगे हाँ यस, ठीक है, तो जितने ज़्यादा बच्चे यस बोलेंगे समझो बच्चों को समझ में आ गया। अगर 50 स्टूडेंट में से सिर्फ एक दो ही यस बोले तो मतलब समझ में नहीं आया, ठीक है। इससे क्या होगा, डायरेक्ट फीडबैक मिलेगा। यानी कि जब टीचर वॉइस कम्युनिकेशन करता है तो डायरेक्ट बच्चों का फीडबैक मिलता है। इससे पता चलता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों को कितना समझ में आ रहा है और कहाँ बच्चे सफल हो रहे हैं, काफ़ी असफल हो रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन की टाइप्स आपने काफ़ी वीडियोस में, काफ़ी बुक्स में पढ़े होंगे, आपका ये थोड़ी सी अलग दिखेंगी, ठीक है। तो क्योंकि मेरा मानना है कि मैं आपको उतना करवाऊँ जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जिससे बनते हैं, ठीक है। तो देखिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दो तरह से है, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल सिग्नल्स कौन से हैं, देखिए पहला है लैंग्वेज। देखिए अगर टीचर कुछ बच्चों को बोल के समझा रहा है, कुछ वॉइस कम्युनिकेशन कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है, जाहिर सी ये बात है कि लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है। वो बच्चों को हिंदी में पढ़ा सकता है, इंग्लिश में पढ़ा सकता है, पंजाबी में पढ़ा सकता है, कैसे भी पढ़ा सकता है। जैसे अभी आपको मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, है ना। तो कहने का मतलब है कि लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कम्युनिकेशन में। बिना लैंग्वेज के कुछ नहीं आप समझ पाते। अब आप देखिए कि
अब आप किसी को, जैसे आपको अपनी भाषा आती है तो आप अपनी भाषा वाले बंदे से बात करोगे। अगर आपके सामने साउथ इंडियन बंदा आ जाए तो आप उसकी बातें ना समझ पाओगे, ना वो आपकी बातें समझ पाएगा, ठीक है। तो लैंग्वेज इसमें होती है। वॉइस टोन, देखिए इसमें वर्बल सिग्नल में वॉइस टोन का होना बहुत ज़रूरी है। वॉइस टोन से होता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे आपस में दो बंदे बात कर रहे हैं, अगर वो बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ कर रहे हैं तो हम सोचते हैं वो लड़ रहे हैं। अगर वो बिल्कुल पोलाइटली बात कर रहे हैं हम सोचते हैं कि वो आपस में प्यार से बात कर रहे हैं। तो होता क्या है कि ये वॉइस टोन पर निर्भर करता है कि है तो कम्युनिकेशन ही है, बस वॉइस टोन से ये पता चल जाता है। नेक्स्ट है डिस्क्लोज़र, खुलासा। डिस्क्लोज़र का क्या मतलब है कि जैसे देखिए कि किसी के मन में कुछ भी बात हो, जैसे टीचर ने बच्चों को कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ाना या किसी मन में कुछ बात हो, तो वो वर्बल सिग्नल से, यानी कि वो बोल के अपने मन के जो बात है, नॉलेज है, वो उसको खुलासा करके बताएगा, डिस्क्लोज़ करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है वैलिडेटिंग स्टेटमेंट। तो वैलिडेटिंग स्टेटमेंट से क्या होगा कि जैसे टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाएगा कि आप ये इंपॉर्टेंट लेसन ये कर लो, इस बार ये आने वाला है, इस बार ये आएगा, अगली बार ये आएगा, है ना। तो उसमें कहता है कि वैलिडेटिंग स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट है जो टीचर ने कहा है, वैलिडेटिंग का मतलब होता है शुद्धता, ठीक है। शुद्धता, कितनी शुद्धता है इसमें, कितना वैलिड है। तो टीचर जो बच्चों को पढ़ा रहा है वो बच्चों को कितना उनके लिए फ़ायदेमंद है, तो वो होता है वैलिडेटिंग स्टेटमेंट। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन या मिररिंग स्टेटमेंट, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या है, जैसे क्लास में टीचर ने बच्चों को पढ़ा दिया तो बच्चों को जो समझ में आया, जैसे टीचर ने क्लास में बच्चों को पढ़ा दिया तो बच्चे जब उसको समझ लें तो टीचर अगले दिन बच्चों से कल का पढ़ाया और सुन लें तो बच्चे उसको समझा सकते हैं, सुना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि टीचर का पढ़ाया हुआ बच्चे को अगर याद रहता है तो बच्चे उसको सुना देते हैं, तो वो होता है रिफ्लेक्शन। तो नेक्स्ट है नॉन वर्बल सिग्नल। इसमें कोई भी वॉइस कम्युनिकेशन नहीं है। इसमें क्या है कि इसमें बिना बोले, ठीक है, या बिना बोले लिखे, ये वो वाला कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल जिसे कहते हैं। इसमें क्या है, गुड आई कांटेक्ट। अब क्लास में टीचर जो है वो बच्चों से गुड आई कांटेक्ट बना के रखता है ना। तो गुड आई कांटेक्ट का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए तो आपको सामने वाले पर्सन की आंखों में आंखें डाल के बात करनी पड़ती है, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाता है। अब नॉन वर्बल सिग्नल में जो गुड आई कांटेक्ट है, इसमें टीचर क्लास में बच्चों से गुड आई कांटेक्ट बना के रखता है। फेशियल एक्सप्रेशन, जब टीचर बच्चों को समझाता है ना, तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन होना ज़रूरी है। आप देखिए कि जैसे टीचर ने बच्चों को क्लास में, टीचर जब बच्चों को क्लास में कुछ पढ़ा रहा है तो बच्चों का अगर समझ में आ रहा है तो बच्चों का एक्सप्रेशन कुछ अलग होगा, अगर नहीं समझ में आया तो उनका हैरानी वाला एक्सप्रेशन होगा, है ना। तो वो बात होगी। नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज कि टीचर, बॉडी लैंग्वेज का मतलब है कि टीचर किस हिसाब से बच्चों को पढ़ा रहा है ना, उसकी बॉडी कहाँ कहाँ कैसे कैसे वर्क कर रही है। कुछ बात करते करते ज़्यादा हाथ का इस्तेमाल करते हैं, है ना, इशारे वगैरह, वो चीज़ बॉडी लैंग्वेज में होता है कि वो किस हिसाब से समझा रहा है बच्चों को। साइलेंस, कई बार क्या होता है कि साइलेंस, बिल्कुल जैसे आप देखिए कि जब आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने जाते हो, क्लासरूम के अंदर जब आप बैठते हो तो आप बिल्कुल साइलेंस, ठीक है, बिल्कुल शोर नहीं होता, बिल्कुल एकदम चुप्पी होती है। नेक्स्ट है टचिंग। देखिए कुछ बातें होती हैं कि जो टीचर बच्चों को टच करके, इनकी जब वो बोर्ड के ऊपर कुछ करवा रहे हैं या कुछ भी है, टच करके करवाता है, ठीक है। इनकी कुछ इशारा होता है वो जिस पे वो टच करता है तो बच्चे उसको आसानी से समझ आते हैं, तो उसे बोलता है टचिंग। ये किस में आता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। तो आज हमने पढ़ा है कि जो क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है, ये कौन कौन से होते हैं, तो ये कौन सी टाइप के होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का लेक्चर। तो फ्रेंड्स अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।